हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपको ये रीडिंग रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी सिचुएशन है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3 कार्ड्स आ गए, ठीक है। द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये रिवर्स में आया है, ठीक है। और 10 ऑफ कप्स भी रिवर्स में आया है। यहाँ पे जो सिचुएशंस मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे कोई आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी का कोई रोल प्ले कर रहा, आपको शायद नहीं पता है। आपके जीवन में बहुत सारे परेशानियों को क्रिएट करने के लिए ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा धोखा दे रही है या दे रहा है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। जीवन में ये देखिए, ये तो है थर्ड पार्टी आपके लाइफ में, पर ये हमदर्द बन के आपके परेशानियों के समय पे आपको हमदर्दी दिखाना चाहता है या दिखाना चाहती है। मकसद सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत डेंजरस है ये जो भी इंसान है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लेना। तो मैं फीमेल हूँ, मैं उसी तरीके से बात करूंगी, आप अपने हिसाब से लेना। तो कोई ऐसा इंसान, मेल या फीमेल, आपके लाइफ में आपके प्रॉब्लम या कुछ खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करके आपके लाइफ में हमदर्दी क्रिएट करना चाहते हैं। आपके भाग्य को यहाँ पे पलट देना। कोई आपके भाग्य को देख नहीं पा रहा, आपका अच्छा वक्त जो है इसे देख नहीं पा रहा है। और ये इंसान ना एक शेर के खाल में छुपा हुआ भेड़िया है, लोमड़ी है, कुछ भी कह लीजिए। तो इसी ने आपके पीठ पीछे आपके ऊपर गलत चीजें प्रोजेक्शन कर रही है या कर रहा है, जो भी है, ये आपकी जगह लेना चाहता है। आप जो भी पार्टनर है भाई, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, कंफर्मेशन मुझे बोलना पड़ेगा। ये आपकी हैप्पी लाइफ को बर्बाद कर देना, ये रिवॉर्स का मतलब यही है। आपकी जो हैप्पी लाइफ है ना, उसको बर्बाद कर देना किसी का मकसद है। और यही इंसान या यही फीमेल या यही मेल आपके लाइफ में थर्ड पार्टी बन के बड़े बड़े प्रॉब्लम से आपको डाल रहे हैं। और यही फिर आ रहे हैं अपना डबल फेस लेकर के, माइंड गेम्स खेलते हुए आपके लाइफ में एक हमदर्दी बनकर कि ये आपके सबसे बड़े हमदर्द हैं, ताकि और आपके नज़दीक पहुंच सके और आपकी लाइफ को बर्बाद कर सके, पूरी फैमिली को खराब कर सके, तोड़ सके, सेपरेशन में ला सके, और आपके पार्टनर के साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग कर सके, उनके साथ अपना रिश्ता बना सके। ये सिचुएशन उसी तरफ जा रही है, आपके ब्रेकअप की तरफ। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। ये किसी के जीवन में सिचुएशन बनी हुई है। ये सारी चीजें की जा रही है ताकि आपका वक्त इतना खराब हो जाए कि आप उस वक्त से लड़ ना पाए और आप गिव अप कर दें, और आपकी बागडोर किसी तीसरे के हाथ में जाए जो आपका हमदर्द बन के आपको पैसे की मदद हो सकता है ये करने के लिए बोले, या हो सकता है किसी भी तरीके से आपका मदद करके उसके बाद ये आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत हो रहा है। ये सब के सब जहरीले हैं। यहाँ पे जहरीले, यहाँ पे सांप
आप देख रहे होंगे। इस सांप को देख रहे हैं ना, ये सब अंदर ही अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। ये रिवर्स आने का मतलब ये आपके वक्त को बर्बाद कर देना चाहते हैं, आपके गुड फॉर्चून को बैड फॉर्चून में बदल देना चाहते हैं। ये आपका वक्त जो अच्छा चल रहा था ना, उसको अपने हाथ में लेना चाहते, आपकी जगह लेना चाहता है कोई ना कोई। तो आपको सावधान रहना है ऐसे लोगों से। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप ऐसे किसी इंसान से मदद ना ले जिस पे आपको थोड़ा भी शक हो। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लाइफ में पैसे में बहुत पैसे को रोकने के लिए, यहाँ पे वक्त को खराब करने के लिए और यहाँ पे पैसे को रोकने के लिए, ताकि पैसा नहीं रहेगा तो आपका कोई काम नहीं होगा। पैसे को रोकने के लिए यहाँ पे पैसे को स्टक कर दिया गया है कोई ना कोई यहाँ पे रिचुअल करके। और यहाँ पे ये कोई बहरूपिया है, आपका ही फैमिली मेंबर, छुपा हुआ दुश्मन है जिसने मुंह पे नकाब लगा रखा है। आपको पता नहीं है, सामने से बहुत अच्छा ये आपको फील करवाता है, या आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान मेरा बड़ा हितैषी है, पर यही इंसान है, इसने आपके पैसे को स्टक कर रखा है ताकि ये आपके ऊपर ना अपना एहसान लाद सके और आपको अपने अंडर में कर सके। जो ये चाहे वो आपसे करवाए। ऐसा कोई है जिसने आपके धन पे स्पेल कर रखा है, उसको रोक दिया है, स्लो आपको भी यहाँ पे स्टक कर दिया, आपके पैसे को भी स्टक कर दिया। आपको स्टक करने का मतलब आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ रही होंगी, आप अपना काम नहीं कर पा रहे होंगे, जॉब पे जाते थे तो वहां नहीं जा पा रहे होंगे, अगर आपकी कोई शॉप है वो काम नहीं कर पा रहे होंगे, भाग दौड़ का काम नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको स्टक करने का ये फायदा है कि आप जब अपना काम ही नहीं कर पाएंगे तो पैसे ऑलरेडी यहाँ पे स्लो हो ही जाएंगे। लेकिन इसने पैसे पे भी स्पेशल तरीके से स्टकनेस कर दी है। यहाँ पे देखिए कोई एक यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वीन है कोई, इनको किसी ने रिलेशनशिप में धोखा दिया और इनका बहुत ही खराब समय एक समय चला है। इनकी लाइफ में इनके मुकाबले में वो पार्टनर बहुत ही लो वाइब्रेशन का रहा होगा जो इनके साथ इनकी एनर्जी को समझ नहीं पाया। जबकि ये लक्ष्मी स्वरूपा थी, उसके जीवन में यूनिवर्स ने गिफ्ट के रूप में भेजा था उस इंसान के किसी अच्छे कर्मों के कारण, लेकिन वो इंसान समझ नहीं पाया, उसने रिलेशन में धोखा दिया। कोई एक 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत बड़ा धोखा इन्हें मिला है, लेकिन ये बहुत ही प्योर सोल हैं। देखिए इनका जो रिलेशन चलाना बहुत ही उसमें खटपट चली है, बहुत ज़्यादा क्योस रहे हैं, पर इन्हें यूनिवर्स ने जानबूझ के अलग किया क्योंकि इनकी वाइब्रेशन उस इंसान से मैच नहीं करती थी। और आज ये इन्होंने वो मुकाम हासिल किया अपनी ज़िंदगी में कि लोग देख रहे हैं, शाइन कर रही है, और यहाँ पे यूनिवर्स इनकी बहुत मदद कर रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से इन्हें बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट यहाँ पे अनफोल्ड हो रहे हैं, बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी सिद्धियाँ, मुझे ऐसे लग रहा इनको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और ये अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, इनके पास पैसे बहुत सारे आ गए, कोई क्रिएटिव वर्क ये कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है जहाँ पे यूनिवर्स इन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इनके स्पिरिट गाइड्स इनके आसपास रहते हैं, गार्डियन एंजल्स इनके आसपास है मदद करने के लिए। इनका कोई बुटीक हो सकता है, पार्लर हो सकता है, कोई भी ऐसा ये कार्य कर रहे हैं जहाँ पे इनको बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। और जिसने भी इन्हें त्यागा था, जिसने भी इन्हें गिराया था, जिसने भी इन्हें छोड़ दिया था, वो इंसान अभी दूर से खड़ा होके, वो इंसान स्टक है, इस समय स्टक है। उसने कभी सोचा नहीं था ये 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने ऊपर काम करके अपने लाइफ को इतना अच्छा कर लेगी। इनकी शादी, इनकी मैरिज जिससे भी हुई थी, जो भी इनका पार्टनर रहा होगा, ये बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान रहा होगा, इनको अपने बंधन में रखना चाहता था और इनके ऊपर बहुत सारे इसने टॉर्चर भी किए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत टॉर्चर किया है। आज दूर से खड़ा होके देख रहा है इस व्यक्ति को चमकते हुए, इस व्यक्ति को खुश, जिसके भी अंडर में ये आप व्यूअर मेरे जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जिसके भी अंडर में आप रहे होंगे, आपने खुशियों को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, सिर्फ एक कैदियों वाला जीवन आप जीते रहे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वहां से निकाल दिया। 9 नंबर का कार्ड, ये आपके पार्टनर का बर्थडे डेट हो सकता है, मुझे बहुत जबरदस्त यहाँ पे डाउनलोड्स हो रहे हैं। ये आपके पार्टनर का किसी भी मंथ का 9 जो ये नंबर है, ये बर्थडे डेट हो सकता है। अब यहाँ पे आपने अपने इमोशंस देखिए, आप बहुत गिविंग रहे हैं पास्ट में,
एक्स्ट्रा गिव करते रहे, एक्स्ट्रा देते रहे, जबकि आपको उधर से कुछ भी मिला नहीं है, धोखे के सिवा, लड़ाई के सिवा और यहाँ पे थर्ड पार्टीज के सिवा आपको कुछ भी यहाँ पे मिला नहीं है। तो आप एक्स्ट्रा गिविंग रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स ने आपको लेसन देना चाहा है, आपको अलग करना चाहा है कि इतना भी किसी को नहीं देना है कि कोई इंसान आपकी कदर करना ही भूल जाए। रिलेशनशिप में घमंड और इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं है तो वो रिलेशन कभी चल नहीं सकता। तो आपके रिलेशन में यही था ना, वो इंसान आप देते ही जा रहे थे, प्यार दे रहे थे, ऐसे समय में आपने उस इंसान की मदद की है जिस समय में वो इंसान एक बहुत ही खराब सिचुएशन से गुजर रहे थे। आपने इन्हें पैसे की मदद की है, पेंटिकल्स की मदद की है, पैसे की मदद की है, इनको बहुत अच्छा फील कराया है, इनसे प्योर लव किया आपने। लेकिन इस इंसान से इतना भी नहीं हो सका कि अपने इमोशंस को ही आपसे जाहिर कर दे, और आप इस रिलेशन में रह करके बहुत पेन आपको मिल रहा था। आपका फ़ोन कॉल ना उठाना, आपके मैसेजेस का जवाब ना देना, बहुत ज़्यादा आप रोते थे क्योंकि आपका सच्चा प्यार था, लेकिन आप गिवर बन गए थे। यूनिवर्स भी यही आपको सिखाना चाहते हैं क्योंकि बहुत काइंड हार्टेड इंसान ने, पैसा भी दे दिया, प्यार भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। हो सकता है आप रोए भी हो, गिड़गिड़ाए भी हो, इस इंसान ने आपकी एक कदर नहीं की यहाँ पे। और अलग रह करके अभी आपको समझ में आया कि ये रिलेशन एक धोखा है, आपके पास ये, आपके साथ ये चलने वाला नहीं है। इसके जीवन में ये जो भी इंसान आया ना आपके लाइफ में, ये आपको इससे सोलमेट की वाइब्स आती थी, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई कि इसके लाइफ में थर्ड पार्टी है, और तब भी ये आपसे डील कर रहा था, ये आपसे मज़े लेने के लिए आया था, ये इंसान जो भी था। इस चीज़ को फाइनली आपने फाइंड आउट किया, और फिर भी कुछ समय तक आप तब भी इसके साथ बने रहे क्योंकि आप नहीं चाहते थे, क्योंकि आप सच्चा प्यार करते थे। और ये इंसान बहुत माइंड गेम्स खेल रहा था। हो सकता है ये इंसान आपके लिए पैसे से बना हुआ था, पैसे के कारण, क्योंकि कोई ना कोई बेनिफिट आपसे इसे हो रहा था बहुत ज़बरदस्त, तो ये आपके लाइफ में बना हुआ था। इसके लाइफ में थर्ड पार्टी थी और इसने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को फिर चुना। यहाँ पे आप अकेले पड़ गए, आपको धोखा दिया इसने बहुत। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि 2 रिलेशन में आप गए और दोनों में आपको धोखा मिला, क्योंकि आप ना बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, एक सूदिंग नेचर, बहुत ही दिल से डील करने वाले इंसान हो सकते हैं, तो आपका सब फ़ायदा उठा लेते। उन्हें लगता है ना कि आपको गरज पड़ी है, आपको आप यहाँ पे इनके मोहताज हो, आपको कोई समझ नहीं पाता है, मेन बात यह है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, वक्त आपका बदल गया है, वक्त बदल रहा है। जिसने भी आपको धोखा दिया ना, तो इसे भी थर्ड पार्टीज में धोखा मिला है। आज ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहा है। इस इंसान को आपकी बहुत याद आ रही है, और ये हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहता था, जो एक समय आपको छोड़ के गया था। आपको ये एक ऐसा देखता है कि आप एक फैमिली पीपल हैं, आप इसकी दुनिया में आएंगे तो इसकी एक हैप्पी फैमिली बन सकती है, ऐसा शुरुआत में इसने सोचा था। बीच में इसने आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, बहुत ज़्यादा, जिससे आपकी लाइफ तो वैसे ही परेशानी में थी, इस इंसान ने भी आपको बहुत परेशान किया। अब आपकी इसको याद आ रही क्योंकि इसे थर्ड पार्टी में धोखा मिला, वक्त चेंज हुआ। लेकिन आप जब यहाँ पे सेपरेशन में रहे ना, इसने आपको ना छोड़ा, ना छोड़ रहा था, ना आपको अपना रहा था। सेपरेशन था, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ना ये छोड़ रहा था, ना ये अपना रहा था, बस यहाँ पे एक साइलेंस था, दोनों के बीच में चुप्पी थी। ये स्लो हो गया था, सोचता बहुत कुछ था पर बोलता कुछ नहीं था। आपके प्यार की इसको कदर नहीं थी। जब इसे थर्ड पार्टी से लात पड़ी है ना, अभी आपकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। इसे आपने इसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करवाया होगा। ऐसा प्यार इसे अब कहीं नहीं मिल रहा। इसे रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब ये सोच रहा है चले आपकी तरफ जाए, चाहे धीरे धीरे ही चल के, स्लो। आपके देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत स्लो ये कार्ड है। ये अभी भी ओवर थिंकिंग में लगा है, अपने रिलेशन को ठीक नहीं कर रहा, सोच रहा है। हो सकता है फैमिली, यहाँ पे फैमिली का प्रेशर हो सकता है, थर्ड पार्टी का प्रेशर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी ये कभी कभी इसके मन में यह आता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, क्योंकि ये प्यार ये ढूंढने कहीं और गया था,
लेकिन ये प्यार इसको कहीं मिला नहीं। अभी ये सोच रहा है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, लेकिन किस मुंह से आए, डर भी है। और एक चीज है, अब ये एक चीज दूर से देख रहा है, आप इतने इमोशनल नहीं है, आप इसके लिए इतने इमोशंस नहीं रख रहे, आपने खुद दूरियां क्रिएट कर दी। कब तक आप इसके झांसे में पड़े रहते, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही थी, बहुत ज्यादा पेन आपको मिल रहा था। और ये इंसान ना बहुत सेल्फिश है, इसे अपने से मतलब है, आपको क्या तकलीफ हो रही है इसके साइलेंट ट्रीटमेंट देने से इसे कोई लेना देना नहीं है। आप मरो तो मरो। आपने बहुत डीप एनालाइज इस रिलेशन में किया है, आपने ये फैसला किया, आपने तकलीफ आपको अभी भी हो रही, बहुत रोते हैं आप, रातों को सो नहीं पाते हैं, लेकिन आपने अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल किया है जबरदस्ती, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं आपको लेके जाने वाला, सिर्फ इसमें आपको आंसू ही आंसू दिए हैं और आगे भी आंसू ही मिलेंगे। और ये क्यों लौट रहा है, ये अपने मर्जी से लौट रहा है, क्योंकि इसको लात पड़ी है अभी थर्ड पार्टी में, तब इसको आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपने जितना सच्चा प्यार दिया, आप जितने ऑनेस्ट रहे हैं, मदद आपने इसकी पैसे से भी की है, ऐसे टाइम पे जिस समय इसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसके लिए आप लकी रहे, जब जब आप इसके लाइफ में रहे हैं, इसके जीवन में बहुत सारी उन्नति तरक्की हुई है, बहुत, ये आपको एक लकी इंसान भी मानता है। इसने कूद के आपसे प्यार तो कर लिया, लेकिन जब प्यार हो गया तब इसे लगने लगा कि अब कमिटमेंट नहीं देना है भाई, ऐसे ही आना जाना रखना है, कमिटमेंट नहीं देना है, ऐसे मजे आपसे करने हैं आपकी। देखिए एक्चुअल में आया क्यों था, ये बहुत सेल्फिश इंसान है। आपके पास है एक प्योर एनर्जी, आप एक प्योर सोल है, और ये डेविल टाइप्स, ये अच्छा इंसान नहीं है, काला ब्लैक, ये नेगेटिव इंसान है। तो ये आपसे आता था एनर्जी लेने, और एनर्जी लेके चला जाता था, आपको लगता था ये बहुत प्यार कर रहा है, तब नहीं था, लेकिन अभी मुझे लग रहा कुछ इमोशंस इसके अंदर जाग रहे हैं। लेकिन अब जाग के क्या, आपने अपने सारे कप्स यहाँ पे अपने दिल के दरवाजे को आपने बंद कर लिया, ये धोखा आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सोशल मीडिया पे कहीं से आपको देखिए, भले ही आपके इस समय रिलेशनशिप में आपकी दूरियां बन गई हैं, दिलों की दूरियां बन गई हैं, लेकिन ये दिन रात आपको ना स्टॉक करता रहता है, स्पाई करता रहता है। अगर आप सोशल मीडिया पे है तो वहां पे स्टॉक स्पाई करता रहता है, देखता रहता है कि क्या स्टेटस है, क्या आपके जीवन में चल रहा है, कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे। अभी भी ऐसा लगता है क्योंकि इसने ना आपको कोई भी यहाँ पे क्लोजर नहीं दिया, बिना क्लोजर दिए ये भाग लिया है मुंह छुपा के। कुछ इससे आपको मिल रहा था बेनिफिट, ये जुड़ा हुआ था, शायद आपने इसकी चालाकी, प्लानिंग, प्लॉटिंग आपने पकड़ ली। आपने भी शायद पेंटिकल्स, पैसे जितना आप इन्हें दे रहे थे, आपने वहां पे रोक लगाई, आपको पता चल गया ये आपको चीट कर रहा है। और जब आपने पैसे देना इसको कम कर दिया, बंद नहीं किया, कम किया, क्योंकि आप अंधाधुंध दे रहे थे इसको, तब ये आपसे जल गया और इसने आपसे धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू की। इसने एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर स्टार्ट कर दिया, आपको ये गैसलाइट करने लगा, साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगा, क्योंकि ये जानता था आप इससे सच्चा प्यार करते थे। इसे लगा मैं ऐसा करूंगा तो आप भागते हुए दौड़ते हुए आओगे, अपने सारे खजाने इसके तरफ पलट दोगे, लेकिन आप गए नहीं इसके पीछे। इसने बहुत लंबे समय तक आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और बहुत तकलीफ भी आपको हुई, लेकिन आप इसके पीछे गए नहीं, आप समझ गए। आपको तो पहले भी धोखा मिला था, इसलिए आप जानते थे ये धोखेबाज इंसान है। शुरुआत में नहीं आपको पता चला, लेकिन बाद में इसकी हरकतों से आपको पता चला। आपने खुद को सेव किया, आप इसके पीछे नहीं गए। अब इसे एहसास हो रहा है, अब आपको स्टॉक क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं इसे भी प्यार था, पर ये झुकाना चाहता था अपने कदमों में, पैसे के बदौलत। ये आपको पैसा रुतबा दिखा के झुकाना चाहता था। अच्छा, आप भी कोई क्रिएटिव, आप एक कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा क्रिएटिव कार्य करते हैं जहां लोग बहुत पसंद करते हैं, आपको वहां से पैसे अर्न होते हैं। ये यूट्यूब पे भी हो सकते हैं, आप कोई अपनी वीडियोस वगैरह डालते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए यूट्यूब पे जा जाके आपको स्पाई करता है। इसको भी प्यार था आपसे, लेकिन प्यार से ज्यादा ये पैसे का लालची इंसान है। आपसे पैसे ऐंठना इसका मुख्य काम था, लेकिन आपने वहां पे ब्रेक लगाया है। अब ये सोच रहा है इक्वल गिव एंड टेक करूं। आपके रहते हुए कहीं गया था ये दूसरी जगह मुंह मारने, प्यार ढूंढने, वहां से भी इसे ब्रेकअप ही मिला, क्योंकि इसके अंदर ऑनेस्टी नहीं है। हर जगह मतलब से जाना,
तो वहां पे रिश्ते तो टूटेंगे ही। जब जो इसने आपका दिल तोड़ा वहां पे इसका दिल टूटा। अब ये आपको चारों टाइम स्पाई करता रहता है, क्योंकि बिना बोले बिना बताए आपके लाइफ से गायब हो गया था। ये आपके साथ ना हमेशा इन एंड आउट की सिचुएशन करता था, जब मर्जी हो गया आ गए, जब मर्जी हो गया चले गए। आप इससे बहुत तकलीफ में थे, बहुत तंग आ गए थे। तो अभी आपको बैठ के देख रहा है, सोच रहा है चलूं चलूं, लेकिन डर रहा है, क्योंकि आप इससे सारे सवाल पूछोगे, बिना बताए क्यों गए, क्यों लाइफ में आपने धोखा दिया इसे, क्या आपका कसूर था। बहुत सारे सवाल आपके, हो सकता है थर्ड पार्टी इसके लाइफ में अभी भी है। सारे सवालों का जवाब ये दे नहीं सकता, इसलिए डर रहा है, आपको छुप छुप के देखता रहता है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आपने अपने कार्य पे ध्यान देना शुरू किया है। आप एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत अच्छा आपके पास कोई हुनर है जहां से आप अच्छी अर्निंग अपने जीवन में कर रहे हो। इससे आप ना किसी वर्क प्लेस पे मिले थे, किसी काम के सिलसिले में, वहीं से आप लोग का ये लव अफेयर चालू हुआ था। लेकिन अभी ये चीजें आपने यहाँ पे समाप्त कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अभी खत्म हुआ है। आपको लगता है ये एंडिंग है, लेकिन यहाँ पे फिर कुछ न्यू बिगिनिंग होनी ही होनी है, क्योंकि ये सोलमेट वाइब मुझे दे रहा है। ऐसा लग रहा है या तो ये कोई आपकी सोल जर्नी है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं हम। 8 यहाँ पे ना जो मुझे चीजें नजर आ रही ना, ये धोखेबाज किस्म का इंसान था, ये तो आप समझ ही गए। ये आपको हमदर्दी भी दिखा रहा था। मैं कुछ चीजें यहाँ पे मैं बोलना भी भूली हूं, कि आपको ये आपके ही पैसे लेकर के आपको हमदर्दी दिखा रहा था। क्यों? मकसद सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये चीजें जो मैं आपको बोलने वाली हूं, ये आपके लाइफ में तभी भी देखिए, आपका हमदर्द बनकर भी आपको धोखा ही देता, क्योंकि ये मल्टीपल रिलेशन है आपके इसके। और ये शादी कमिटमेंट इस सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करने वाला इंसान है। ये ओपन रिलेशंस रखता है हर जगह। ये आपका बहुत कुछ लूटने के चक्कर में था, आपके पैसे ऐंठने के चक्कर में था। आपके होश उड़ जाएंगे। ये ना धीरे 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 आपके करीब आ रहा था आपसे। आपके पैसे, क्या पैसे हैं आपके पास, क्या प्रॉपर्टी है आपके पास, यहाँ पे मुझे पैसे और प्रॉपर्टी ऐसा लग रहा है इसकी नजर थी, इसीलिए आपको धीरे 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 अपने अंडर में ले रहा था। लेकिन इसका भांडा पहले ही फूट गया और आप निकल गए इसके चंगल से। ये फिर आएगा, निश्चित आएगा, चाहे धीरे धीरे आए, किसी के थ्रू आए, अकेले सामने से नहीं आएगा, पर किसी के थ्रू आएगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 18 नंबर, 18, 10 नंबर, 10 नंबर अगेन, 6 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर। तो यहाँ पे 10 अगर आपको दिख रहे ना, तो आपको गूगल कर लेना है। ये कंप्लीशन का नंबर है, वैसे आप पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अब देखते हैं यहाँ पे 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट। 9th मंथ, 10th मंथ, 6th मंथ, 9, 10, 6। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे एज। यहाँ पे 42, 49, 47, 50, 53, 36, 39, 54, 25, 24 यहाँ पे एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का। 18, 10, 9, 6, 7, 15, 12, 11, 29, 30 किसी भी मंथ का आपका ये बर्थडे डेट हो सकता है। और अब एक एंजल से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, उसके बाद हम नेम इनिशियल्स भी देख लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। अपॉर्चुनिटी। तो अगर एक रिलेशन आपका टूटा है ना, तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी, ये जॉब करियर में भी हो, जहां आप काम कर रहे हैं ना, जहां से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, वहां पे भी आप कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कोई कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं किसी के साथ। रिलेशनशिप में भी आपको कोई ऑफर आ सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि नेम इनिशियल्स क्या है। यहाँ पे MPKLSRVB
जे टी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।